अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन में हर तरफ फूल ही फूल खिला सकते हैं। एक ऐसा पत्थर जो कि सदियों से ह्यूमन लाइफ में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। जी, तो ये है फटकड़ी। फटकड़ी जो है ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है और बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है इंसानियत के लिए भी और चरिंद परिंद के लिए भी इसकी, और हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद है ये। तो इसको फटकड़ी भी कहा जाता है, फटकड़ी भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम इसका अलम है और एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके आम इस्तेमालात क्या हैं। तो इसको स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जिस तरह से स्किन पे कील मुहासे बन जाते हैं, तो इसको गीला करके अगर स्किन पे रब करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और स्किन पे बने हुए निशानात भी इसकी मदद से ख़त्म होते हैं, और रिंकल्स वगैरह जो पड़ जाते हैं स्किन पे, उसके लिए भी ये बहुत ही कारआमद है। सदियों से ये आफ्टर शेव के तौर पे भी इस्तेमाल होती चली आ रही है। इसके अलावा कई डिशेस में इसका इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की शक्ल बरकरार रखने के लिए। और जो लोग कपड़े वगैरह रंग करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं रंग पक्का करने के लिए। और भी कई स्किन केयर के प्रोडक्ट में ये यूज़ की जाती है। हमारे घर का भी ये एक लाजमी जुज़ है। घर में किसी को भी स्किन पे एलर्जी वगैरह हो जाए या दाना बन जाए या कोई भी मसला हो, तो इसको गीला करके तो रब कर लिया जाता है। तो इससे ज़ख़म भी जल्द ठीक होते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन वगैरह का भी डर नहीं रहता। तो फटकड़ी आपको मिलेगी कहाँ से? ये पंसार स्टोर से या करियाना स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। 10-20 रुपए की ले लें तो काफ़ी अर्सा आपके पास चलेगी अपने प्लांट्स के लिए। अगर आप स्किन केयर के लिए यूज़ करते हैं तो कहीं भी आप वॉश बेसिन के इर्द गिर्द रख लें तो लंबे अरसे तक ये आपके काम आती रहेगी। तो मैंने भी ये 20 रुपए की मंगवाई है, और इससे पहले भी मैं अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ। इसके इस्तेमाल हमने किस तरह से करने हैं और ये हमारे प्लांट्स के लिए किस तरह से बेहतर है, क्या क्या फ़ायदा है इसका हमारे प्लांट्स को, तो ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो नंबर 1 तो जो फटकड़ी होती है ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। नंबर 2 फंगस को ख़त्म करने के काम आती है। नंबर 3 कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मॉस को ख़त्म करने के लिए, मिट्टी के ऊपर जो हरी हरी काई से जम जाती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पॉट्स के अंदर या गमलों के साथ जो स्नेल्स और स्लग्स आ जाते हैं उनको दूर भगाने के लिए भी ये फटकड़ी बहुत ही कारआमद साबित होती है। और फटकड़ी का इस्तेमाल हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा मिट्टी के अंदर से, और आपके जो प्लांट्स हैं उनको फूल देने वाले न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करेगा, और आपकी मिट्टी को फूल देने वाले पौधों के लिए मज़ीद अच्छा बना देगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका ओवर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। इसका ओवर यूज़ ख़तरनाक भी हो सकता है आपके प्लांट्स के लिए। और फटकड़ी के इस्तेमाल से जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पे ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा हेल्दी फूल आएंगे। जब इनकी मिट्टी एसिडिक होगी, इनकी ज़रूरत के मुताबिक प्लांट को ग़िज़ाइयत मिलेगी, तो ज़्यादा बर्ड्स आएंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। फूल देने वाले पौधों में रोजेज़ सरे फहरिस्त हैं, जिनकी मिट्टी हल्की एसिडिक हो तो प्लांट बहुत खुश रहता है और ग्रोथ अच्छी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फ्लावरिंग करता है। लेकिन जिन इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं उन इलाकों में फटकड़ी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश का पानी ऑलरेडी एसिडिक होता है। लेकिन हमारे जैसे इलाके जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि सॉइल को एसिडिक करने के लिए अलम का यूज़ किया जाए। तो फटकड़ी के इस्तेमाल से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपके जो पॉट्स की मिट्टी है या जिस मिट्टी में आप अलम यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, क्योंकि अल्कलाइन सॉइल में आपको फटकड़ी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपके जो पॉट्स हैं उनकी मिट्टी एसिडिक है तो फिर आप इसका यूज़ ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी की 2 हालतें होती हैं, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। जो दरमियान में रह जाता है वो नेचुरल कंडीशन होती है मिट्टी की। फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो 7.0 pH है ये बहुत ही अच्छा होता है। इस कंडीशन में हर तरह की मिट्टी प्लांट के लिए खुराक बना लेती है।
और प्लांट के हर हिस्से तक खुराक पहुंचाती है। लेकिन अगर बिल्कुल अल्कलाइन सॉइल है तो ना आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ना उन पर फ्लावरिंग होगी अच्छी, और ना ही न्यू बर्ड्स आएंगी, और ना ही ग्रीन जो कलर है इनका वो अच्छे से आएगा। और फटकड़ी जो होती है ये एक फर्टिलाइज़र नहीं होता, इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ सॉइल कंडीशनर होता है। और पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हमने प्लांट्स के अंदर यूज़ किस तरह से करना है? फटकड़ी का इस्तेमाल पौधों में कई तरीक़ों से किया जाता है। जैसा कि आप इसका पाउडर बना लें और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के तो आप अपने प्लांट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दें पॉट के हिसाब से। इसके अलावा छोटे छोटे से टुकड़ों में करके, अगर आपके जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वो बड़े पॉट्स में लगे हुए हैं तो छोटा सा एक टुकड़ा मिट्टी के साइड पे दबा दें, तो प्लांट को जैसे जैसे ज़रूरत होगी प्लांट मिट्टी से हासिल करता जाएगा ज़रूरत के मुताबिक। क्योंकि जब इस पर पानी डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से अपना असर मिट्टी में छोड़ती जाएगी। और एक टुकड़ा अगर किसी पॉट में दबा देते हैं तो कम से कम 6 माह तक ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा उसके अंदर फटकड़ी यूज़ करने की। तो इस तरह से ये 10-20 रुपए की चीज़, या यूँ समझ लें कि 5-10 रुपए की जो चीज़ है, ये हमारे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए रेडी करती है। या फिर आप ऐसे करें कि इसका एक टुकड़ा लेके छोटा सा, तो उसको आप पानी के अंदर डाल दें। इस पानी के अंदर मैं पहले से भी छोटे छोटे से टुकड़े डाल चुकी हूँ, ये देखिए। तो इनको अच्छी तरह से इस तरह से हिला लेना है हमने। जब देखें कि पानी जो है सारा उसके अंदर फटकड़ी बिल्कुल हल हो चुकी है तो हम इसको अपने प्लांट्स के अंदर डालेंगे। और आप इसको, आपके पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि ओवर यूज़ ना हो, बिल्कुल भी ओवर यूज़ नहीं करना, वरना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है कि अलम का इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखना है कि जो आपके पॉट्स की मिट्टी है वो पहले से हल्की हल्की नमी वाली हो। बिल्कुल खुश्क मिट्टी में अलम आप ना डालिए। फूल वाले पौधों में इसके इस्तेमाल से आप नोट करेंगे कि कुछ ही दिनों में फूलों की तादाद ज़्यादा बढ़ती हुई आपको महसूस होगी, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे अलम के इस्तेमाल से। इसके अलावा आप अलम का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैंने ये जो बोतल है इसके अंदर अलम डाल के पानी मिक्स करके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने डेमो के लिए और इसके अंदर ऐड किया है आपके सामने। तो इसको आपने देखना है कि जब अच्छी तरह से या तो पाउडर बना के डाल लें या फिर इस तरह डाल के कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी जो फटकड़ी होगी। तो इसका स्प्रे आपने करना है, लीव्स पे बिल्कुल नहीं करना, लीव्स पे करने से एहतियात कीजिएगा। बाज़ औक़ात आपको आपके प्लांट्स के ऊपर स्टेम के साथ साथ बारीक बारीक से ये देखिए एफर्ट्स नज़र आएंगे, तो इनके लिए ये पानी बहुत ही अच्छा होता है। फटकड़ी वाला पानी आप इस तरह से स्टेम के ऊपर शावर कर दें, लेकिन लीव्स के ऊपर ना करें क्योंकि इससे प्लांट्स के जो लीव हैं वो जल सकते हैं। क्योंकि अलम वाला पानी एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंटी फंगल भी होता है, तो इससे ये जितने भी एफर्ट्स होंगे सब के सब किल हो जाएंगे। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि पॉट्स के अंदर स्लग्स और स्नेल्स वगैरह होते हैं, तो ये स्नेल इस पानी से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप प्लांट्स के लीव्स को बचा के तो फिर डालिए मिट्टी के अंदर। ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये सब फटकड़ी के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से पॉट्स के अंदर इस तरह से मॉस निकल आती है, ये देखिए इस तरह से, और मिट्टी की इस तरह जो ऊपर वाली तह होती है वो ग्रीन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी जो फटकड़ी मिला पानी है ये बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे और आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद ये जो मॉस है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और मिट्टी बिल्कुल फ्रेश और मिट्टी में फिर से जान आ जाएगी, क्योंकि मिट्टी को कंडीशनर मिल जाएगा। इस तरह से जितने भी प्लांट्स को आप देखें कि इनके नीचे मॉस वगैरह उग रही है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी उनके अंदर डाल सकते हैं। हाँ, मैं इसको भी थोड़ा सा डाल दूँगी, ये देखें
ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है, तो ये भी दोबारा से सेट हो जाएगा। क्योंकि फटकड़ी वाला जो पानी होता है, जब इसके अंदर फटकड़ी हल हो जाती है तो इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ खट्टा सा और कसैला कसैला सा हो जाता है। नमकीन तो खैर नहीं कह सकते इसे, तो अजीब सा हो जाता है, जो कि फंगस और काई वगैरह को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल भी इसका ओवर यूज़ ना होने पाए। अगर ओवर यूज़ हो गया तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी और फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो यूँ फटकड़ी का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट्स से रिलेटेड बहुत सी परेशानियों का सामना कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ इनका हल कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।